हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं उदास हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने समाधि ले ली। मेरी हालत अब बिना माँ बाप के बच्चे जैसी हो गई है। सदगुरु के बिना अपने ध्येय की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? हालांकि समाधि लेने से पहले मेरे गुरु श्री वामन शास्त्री ने कहा था, शिरडी के साईं बाबा अब मेरे गुरु होंगे। साईं बाबा? आपको मेरा नाम कैसे पता? साईं बाबा ने बताया। साईं बाबा ने बताया? हाँ नाना साहब, जब वो भिक्षा के लिए निकले थे तब उन्होंने मेरी दुकान पर रुककर कहा, सगुण, आज नाना साहब चांडोलकर मेरे भक्त दासगुरु को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आपको मैंने दासगणु कहा। लेकिन आपने तो साईं बाबा को कुछ नहीं कहा था। साईं बाबा अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तुम तो सच्ची सरकार की नौकरी करने वाले हो। ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना। याद रखो, मैं यहां शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरा ध्येय तो ईश्वर प्राप्ति है। मुझे सदगुरु की कृपा चाहिए। झूठ बोलकर सद्गुरु की कृपा या ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है दासगणु? मैं झूठ नहीं बोलता नाना साहेब। तो क्या आपने जो हेस्टिंग्स से कहा वो सच था? आधा सच था। मतलब? मैं ड्यूटी पर था, ये सत्य है। क्योंकि मैं अपने सदगुरु श्री वामन शास्त्री जी की ड्यूटी पर था। मुझे समाचार मिला कि मेरे गुरुदेव समाधि ले रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना पड़ा। अब क्योंकि मैं गांव में नहीं था, इसलिए यह आधा सच हुआ। और वो जो आप कह रहे थे कि आप डाकुओं का पीछा कर रहे थे, क्या वो भी सच था? वो भी आधा सच है नाना साहेब। कालू जब इससे पहले गांव में आया था, तब मैंने उसका पीछा किया था, लेकिन वो भाग गया था। मैंने ये नहीं कहा नाना साहेब कि मैं कब डाकुओं का पीछा कर रहा था। इसलिए मेरा ये कहना भी आधा सच था। दासगणु चाचा, कितनी अच्छी दलीलें दी हैं आपने। आपको तो वकील होना चाहिए था। देखो तो, दासगणु उदास हो गए। कहीं इसलिए तो नहीं कि फौजदार का पद हाथ से जाने वाला है? नहीं नहीं भाभी जी, मैं उदास हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने समाधि ले ली। मेरी हालत अब बिना माँ बाप के बच्चे जैसी हो गई है। सदगुरु के बिना अपने ध्येय की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? हालांकि समाधि लेने से पहले मेरे गुरु श्री वामन शास्त्री ने कहा था, शिरडी के साईं बाबा अब मेरे गुरु होंगे। साईं बाबा? नाना साहेब, क्या आप मुझे शिरडी लेकर चलेंगे? शायद यही साईं बाबा का बुलावा होगा। आपको भी चले जाइए ना। लड़का मैना को देखने आने वाला है। आप भी साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर आइए। कुछ सोचिए वर्तना की। अरे राम राम राम, अरे मूर्खो तुम दोनों। हम आ गए दासगणु।
जिस तरह से शिरडी में साईं के लिए बाहर से लोग आने लगे हैं, लगता है उसकी कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों तरफ फैल रही है। हाँ, द्वारिकानाथ जी, आपकी कीर्ति का कीर्तन तो कोई करता ही नहीं है। अरे बंद करो तुम्हारा ये कीर्तन, नहीं तो फोड़ दूंगा तुम दोनों के बर्तन, समझे? द्वारिकानाथ जी, शास्त्री जी को आप पकड़ के लाए थे ना, क्या हुआ? साईं बाबा से मिलने के बाद उसका पूरा आकार बदल गया। अरे राम राम राम, अरे किस आकार की बात कर रहे हो मूर्खों? अरे कितना बोलते हो, बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो। हमारी आंखें तो सुंदरा बाई का नृत्य देखने की उम्मीद में कमजोर हो गई हैं। अब आप चाहते हैं हम बोलना भी बंद कर दें? हमें तो सुंदराबाई का नृत्य देखना है बस। अरे चुप करो मूर्खों, चुप करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधवा कर नचवा दूंगा, समझे मूर्ख कहीं के। सफर कैसा रहा नाना साहब? साईं बाबा की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। लीजिए दासगणु जी, आप भी लीजिए। आपको मेरा नाम कैसे पता? साईं बाबा ने बताया। साईं बाबा ने बताया? हाँ नाना साहब, जब वो भिक्षा के लिए निकले थे तब उन्होंने मेरी दुकान पर रुककर कहा, सगुण, आज नाना साहब चांडोलकर मेरे भक्त दासगुरु को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आपको मैंने दासगणु कहा। लेकिन आपने तो साईं बाबा को कुछ नहीं कहा था, फिर उन्होंने कैसे जान लिया? साईं बाबा अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। दासगणु, कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, आज वक्त मिला तुम्हें यहाँ आने का। शाबाश साईनाथ, शाबाश, शाबाश बाबा, शाबाश बाबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से ये गुण आपका दास है गुरुदेव। मैं तो अपने आप को अनाथ समझ रहा था, लेकिन आपके दर्शन होते ही मैं अनाथ नहीं रहा बाबा, मैं अनाथ नहीं रहा। बाबा, आपके चरण मेरे लिए प्रभु का परम धाम है। आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे श्याम हैं। आप अनाथों के नाथ हैं सदा, भक्तों के साथ कृपा आपकी बनी रहे मुझ पर सदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगणु,
सरकार की नौकरी छोड़कर यहां नौकरी करो, तुम्हारा कल्याण होगा। साईं बाबा के कहने का मतलब है अब आप भक्ति मार्ग को देश के कोने कोने में गा गा कर फैलाओ। कीर्तन करो, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, लोगों को भक्ति की महिमा बताओ। परंतु बाबा, मुझे फौजदार का पद मिलने वाला है। मिला तो नहीं। दासकड़ू, वो सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो सच्ची सरकार की नौकरी करने वाले हो। ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे। फंस जाओगे तुम दासकड़ू। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना। याद रखो, मैं यहां शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कब लौटोगे? मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मारवाड़ी के हत्यारों को पकड़ना है। तो जाओ, पकड़ो, लेकिन 1 महीने बाद मेरी नौकरी पर आ जाना। अरे नाना, तेरी मैना ताई को लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना? उसी लिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं साईं बाबा। मेरा आशीर्वाद तो सदा भक्तों के साथ रहता है। अल्लाह, ये उदी रखो, यही मेरा आशीर्वाद है। अरे सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, हम तुम्हें यही कहने आया है। तुम्हारा भला इसी में है कि कालू भील को लूटे हुए सामान के साथ जितना जल्द हो सके अरेस्ट कर लो। हम तुमको 1 महीने का मौका देता है। अगर तुमने कालू भील को 1 महीने के अंदर अंदर अरेस्ट नहीं किया तो तुम्हारा भविष्य अंधकार की ओर जा सकता है। ओम ह्रीं बीं क्लीं सूर्याय नमः। हे साईं बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं। अगर मैंने मारवाड़ी के हत्यारे कालू भील और उसके साथियों को लूट के माल के साथ पकड़ लिया तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी करूंगा। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना साईं बाबा, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो मेरे चरित्र और कार्य का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। जो भक्त हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, मेरी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, उन्हें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है तो मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं। सबका मालिक एक है।
बच्चों, नाना साहब चंदोरकर साहब का घर कहाँ है? अगली गली में। चलो हम मेहनताई के घर चलते हैं। उस मूछ वाली औरत ने नाना साहब का पता पूछा था मुझसे। हाँ, चलो, 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 चलो। मूछ वाली औरत? नाना साहेब के घर का पता नाना साहेब ने नैना की शादी के लिए सोने के गहने बनवाए हैं। घर में पैसे भी होंगे। इस वक्त घर में नानी और मैना ताई ही होंगे। मूंछों वाली औरत, कहीं ये कालू भील तो नहीं? महालसापति, श्यामा, दासगढ़ु बुद्धिमान है। लेकिन हुआ क्या साईनाथ? कौन सी बुद्धि दिखाई दासगणु ने? उसने कालू भील को पहचान लिया है। हाँ। ये भाई, रुक जाओ। कौन हो तुम? ये हवलदार भी हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। पकड़ो पकड़ो, औरत के भेष में कालू भील है। पहचान लिया हवलदार ने। जाओ, इस बार मेरे हाथ से नहीं बचोगे। सर, यही है कालू भील। इसी ने मारवाड़ी के घर पर डाका डाला था और इसी ने उसकी हत्या भी की थी। सर, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, मैंने इसे आपके हवाले कर दिया है।